नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है दोस्तों आपकी। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। कहीं डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे भाई। एग्जाम निकालना है ना तो एक एक पल कीमती है। इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते आप लोग। आपके लिए नई सीरीज लाए हैं 1000 लूसेंट के बिल्कुल सुपर अच्छे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये लास्ट में दिखा देता हूं। देखिए 1015, 1014, 13, 12, 11 आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन पूरे आपके 1000 से ज्यादा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं एक एक करके पूरे 1000 क्वेश्चन। जिसको पूरे 1000 क्वेश्चन करने हैं, चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसको 1000 क्वेश्चन पूरे चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना कि हाँ सर हम 1000 एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू वो भी सुपर फास्ट स्पीड में हमारे चैनल पर आपको वीडियो कराया जाता है बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो नए बच्चे पुराने बच्चे दोनों मिलकर एक बार लाइक जरूर कर देना। आप सभी मिलकर लाइक कर दो। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए, बिना आपका समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो अष्ट महाजनपद जो है का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। इनमें से कौन सा एक उनमें से नहीं है। तो यहां पर लुम्बिनी भी है, सारनाथ और बोधगया है। रायगढ़ उन 8 स्थानों में से एक नहीं है। रायगढ़ ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रायगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है। तो गांधार कला शैली जो है ये आपकी प्रभावित है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सभी गलत है। यूनान से प्रभावित है। कहां से प्रभावित है गांधार कला शैली। तो गांधार कला शैली यूनान से प्रभावित है। सही कर लो। यहां पर चारों ऑप्शन गलत दिए हैं बुक में। यूनान सही आंसर हो जाएगा। कहां से है, यूनान, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है और ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे जनवरी में, जनवरी 2015 की 1915 की बात है, माफ कीजिए 2015 बोल दिया मैंने। गांधी जी अभी थोड़ी ना है। 1915 जनवरी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वैशेषिक दर्शन विद्यालय से राइट आंसर हो जाएगा कणाद संबंधित थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था। तो मार्को पोलो जो आया था राइट आंसर हो जाएगा। मार्को पोलो नाम सुना है ना इतिहास में, वेनिस से आया था। ऑप्शन नंबर ए वेनिस राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाला व्यक्ति कौन था संसद को। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था और उनके जस्ट बाद जो संबोधित किया गया था ये किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कमेंट करके बताइए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे ये किस पद पर रहे हैं। राष्ट्रपति रहे हैं कि उपराष्ट्रपति रहे हैं कि पीएम रहे हैं। कमेंट करके बताना, ठीक है। देखते हैं किस किस को पता है। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से हर्मिका शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हर्मिका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ की बात हो रही है। नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में कहां स्थित है। तो आपका जो मेहरगढ़ है ये स्थित है आपका बलूचिस्तान में। तो यहां पर ऑप्शन नहीं दिए गए, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, याद कर लो। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है। कहां पर है, बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा सबसे पहला वायसराय था। पुर्तगाल की बात हो रही, पुर्तगाली वायसराय था। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो नीचे से पढ़ते हैं। रामभर ये उत्तर प्रदेश में है। धामेक स्तूप भी उत्तर प्रदेश में है। चौखंडी भी उत्तर प्रदेश में। भरहुत स्तंभ, भरहुत स्तूप ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए लोकनायक राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है। तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी संहिता राइट आंसर है।
निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो राजकुमार सलीम के द्वारा मुगल तख्त पर चढ़ाई की गई थी 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1605 ईस्वी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी, और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में गाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, यह किस राज्य में पड़ता है? तो कलिंजर का किला ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में पड़ता है कलिंजर का किला। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कलिंजर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद को, वैसे ये पता है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही है कलिंजर का किला। आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा, फोटोज भी दिख जाएंगी। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को विभाजित किया गया है आपका 10 मंडल हैं वहां पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने रामायण लिखी थी आपकी तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तमिल भाषा राइट आंसर हो जाएगा कंबन के लिए, जो रामायण लिखी थी कंबन ने। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो 1882 में हंटर कमीशन की बात हो रही है, और यह नियुक्ति की गई थी आपकी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। इत्माद उद दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरा मतलब पत्तीकारी के साथ सजावट की गई है, कहां पर स्थित है? तो इत्माद उद दौला का मकबरा ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित राणा कुंभा जी ये नहीं थे, बाकी मालदेव, रावचंदा और रावजोधा ये सभी हैं। आपके जो हैं राणा कुंभा नहीं है, याद रखना। बाकी सभी जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं वो सभी बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मोहम्मद गौरी को 1991 में एक शासक डैश ने हराया था? तो 1991 में मोहम्मद गौरी को हराया गया था चौहान जी के द्वारा। कौन से चौहान थे? पूरा नाम क्या था? कोई कमेंट करके बता सकता है? कमेंट करके यदि बता सकते हो तो कमेंट करके बताइए चौहान, कौन से चौहान थे? भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? तो दूसरी सबसे लंबी दीवार है विश्व की, और यह है आपकी कुंभलगढ़ के किले में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कुंभलगढ़ का किला राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को अभी आपको ऊपर बताया था लोकनायक की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर बी लोकनायक राइट आंसर है। डैश को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया था कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों में अधिक थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग जाने जाते हैं सर्वोच्चता की नीति के लिए। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्चता की नीति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर जो कब्जा किया था ये किया था 1849 की बात है। ऑप्शन नंबर ए 1849 राइट आंसर है।
मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब आए थे लौट के? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया होगा, यदि आपने पढ़ा है क्वेश्चन को बस घुमा के पूछ लिया गया है। वहां पर आपको मंथ पूछा था, कौन से माह में आए थे, यहां पर आपको साल पूछ लिया है। 1915 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित 33 फाइलों को पहली विवर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा। तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2015 की बात है। सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित 33 फाइलें थी और इसको पीएमओ कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया। ऑप्शन नंबर डी। निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम के पहले बाबू का इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था। यहां पर आपको जो राजनेता दिख रहे हैं, जगजीवन राम, इनको बोला जाता था बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए, बाबू जगजीवन राम। और महात्मा गांधी जी को क्या बोला जाता था? बापू। बापू और बाबू में फर्क है ना। सती प्रथा को डैश के गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त कर दिया गया था। तो सती प्रथा समाप्त हुई थी आपकी लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दिल्ली का दूसरा शहर शीरी डैश द्वारा बसाया गया था। तो दिल्ली का दूसरा शहर शीरी जो था, यह बसाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी दारा को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दारा राइट आंसर हो जाएगा। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो काकोरी कांड की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। स्वतंत्रता के पहले दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर ए, गरीबी रेखा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका वे पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये गलत है। बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय भी थे। पद्मश्री नहीं मिला था सबसे पहले उनको। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन के साथ जुड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने ये आशा की थी आपके खिलाफत आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने सोचा था, ऐसा सोचा था कि ऐसा हो जाए। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि नेता का नेतृत्व नामक कौन कर रहा था, जो कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो प्लासी के युद्ध में जो सेना का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था आपका मीर जाफर, और इसने आज तक कभी युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए हार का मुख्य कारण है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का। मीर जाफर आज तक कभी युद्ध नहीं लड़ा और ये नेतृत्व कर रहा था। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में हुई। तो गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति ये हुई थी फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1916 BHU में आए थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक डल गया है। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति जो चालू की गई थी, ये आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपका हड़प नीति के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी आया था। अरुणा आसफ अली राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद शहर के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक थे आपके सलाबत जंग जी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर माफ कीजिए, एक सेकंड गलत बता दिया, निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी सही टिक कर लो। ऑप्शन नंबर बी, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद शहर को स्थापित किया था, संस्थापक थे। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? तो चेतक किसका घोड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये था आपका महाराणा प्रताप जी का घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था महाराणा प्रताप जी ने। ऑप्शन नंबर डी।
मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। ऑप्शन नंबर डी, मुमताज महल की याद में बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था आपका अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1942 राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ थे केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाले, उनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर डी, बटुकेश्वर दत्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, और अध्यक्षता की गई थी आपकी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन स्टार्ट किया था इंडोर वेंकटप्पा रामास्वामी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इरोड माफ कीजिएगा, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो गंगा विजेता के नाम से जाना जाता था राजेंद्र चोल प्रथम को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजेंद्र चोल प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर यहां पर है लॉर्ड विलियम बेटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव यह पारित किया गया था 19 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 19 दिसंबर 1929 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? कुल मिला के पूछा गया है भारत का संविधान, इसका प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो प्रारूप तैयार कर लिया गया था बहुत पहले। वो कब था? वो था 1928 की बात है, आजादी के बहुत पहले 1928 राइट आंसर है। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार के जो वृतांत थे ये मोस्टली आपके लिखे गए हैं आपके फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा राइट आंसर हो जाएगा। 1938-1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत सुना होगा। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, या मोहम्मद इकबाल भी बोलते हैं। मोहम्मद इकबाल आए तो भी लगा देना, फुल नाम क्या था उनका? अल्लामा मोहम्मद इकबाल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया? चंपारण सत्याग्रह जो था यह आरंभ हुआ था आपका 1917 में। तो ऑप्शन नंबर सी 1917 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो जो विष्णुपुर है और ये टेराकोटा मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो था इसके लेखक थे आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल रूट कांड में शामिल नहीं था? तो काकोरी रेल लूट जो कांड हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भगत सिंह नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिसविल और अशफाक उल्लाह खान शामिल थे। भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए जाने जाते थे आपके अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू जी द्वारा 1925 में। ऑप्शन नंबर डी
1925 राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो जो दीन बंधु की उपाधि दी गई थी ये C.F. एंड्रूज को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए C.F. एंड्रयूज राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 17 बार राइट आंसर है। भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती जो मनाई गई थी ये मनी थी 120वीं जयंती आपकी 26 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर सी 26 दिसंबर 2019 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो लास्ट वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य शासक को मारा था, उसका नाम था बृहदत्त, और बृहदत्त की मृत्यु के बाद पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठ गया। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पहले क्या कहा जाता था? तो अभी ननकाना साहिब कहा जाता है और इसको पहले कहा जाता था आपका राय भोईदी तलवंडी। ऑप्शन नंबर ए राय भोईदी तलवंडी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? सबसे पहले जो वंदे मातरम गाया गया था ये गाया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सन 1896। ऑप्शन नंबर ए 1896 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा के जो लेखक थे वो थे आपके गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं कब के? तो पिकलीहल और उटनूर ये दोनों महत्वपूर्ण स्थल हैं आपके नवपाषाण काल के। ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो दक्षिण भारत में कौन सा वंश नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा आपका पाल वंश, ये दक्षिण भारत में नहीं था। पाल वंश दक्षिण भारत में नहीं था। चोल, चेर और पल्लव थे, पाल वंश ये दक्षिण भारत में नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। कमेंट करके बताइए सासाराम कहाँ पड़ता है, यूपी में या बिहार में? सासाराम कहाँ पड़ता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का एक उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी ऐरावतेश्वर मंदिर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद राइट आंसर है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक आपका गोपाल था। ऑप्शन नंबर सी गोपाल राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1906 राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर का जो हवा महल है उसकी बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। इब्राहिम लोधी किस दिल्ली सुल्तान कब बना था? दिल्ली का सुल्तान। तो इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा था, दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1517 ईस्वी राइट आंसर है। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। कहां स्थित है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में स्थित है फोडोंग बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प को पहचानिए। तो यहां पर कोई एक ही सही है, वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी ने आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस जी इनके गुरु थे विवेकानंद जी के। तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन राइट आंसर है, बाकी सभी गलत हैं। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का आदेश 1905 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता के रूप में राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो दीलवाड़ा मंदिर ये जैन धर्म से संबंधित है।
और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू राइट आंसर है। शाह-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1765 में संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी